झांसी के सबसे पॉश इलाके सिपरी बाजार शिवपुरी रोड पर बड़ी मसीहागंज चौकी पर होटल संचालक की नजर थी। इसकी जानकारी उस समय हुई जब मुहर्रम के दिन ड्यूटी के कारण पूरी चौकी खाली हो गई। तब दबंग होटल मालिक ने अपने साथियों की मदद से चौकी पर कब्जा करने की नियत से पहले चौकी की दीवार तोड़ी, इसके बाद चौकी के आगे बने चबूतरे को भी तोड़ दिया और मलबा चौकी के अंदर फेंक दिया। इतना ही नहीं, चौकी इंचार्ज दिलीप मिश्रा को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। देखिए रिपोर्ट। दहशत में यूपी पुलिस, आखिर ये क्या हो रहा है? पुलिस को ही आंखें तरेर रहे दबंग। दबंगों को कानून का नहीं रहा खौफ। पुलिस चौकी ढहाकर चले गए दबंग। दहशत के साए में कानून के रक्षक। झांसी पुलिस को जान से मारने की धमकियां। चौकी छोड़ो या बचाओ जान, कुछ करो तो श्रीमान। पुलिस यानी जनता की रक्षक, कानून की पहरेदार और शांति व्यवस्था की जिम्मेदार। ये पुलिस ही है जो अराजक तत्वों, शरारतियों और जुर्म करने वालों को सबक सिखाने के लिए उन्हें कानून के झंडे तले लाने का काम करती है, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक अहम महकमा। लेकिन अगर ये पुलिस खुद लाचार हो जाए तो क्या ये सारे कार्य संभव हैं? शायद कतई नहीं। लेकिन यूपी के झांसी में कुछ तो ऐसा ही है। सिपरी बाजार थाने के अंतर्गत आने वाली महिसागंज पुलिस चौकी गिरा दी जाती और अपने ही थाने में पुलिस दबंगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर याचक बनी खड़ी है। थाना सिपरी के मसीहागंज चौकी की दीवार बगल में हाईवे होटल है अखिलेश साहू के, इन्होंने तोड़ दी थी। इसके संबंध में थाना सिपरी पर एफआईआर पंजीकृत करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कोई ऐसी बात थी जो दीवार तोड़ी गई जानबूझकर या कोई? ये मसीहागंज चौकी की जो ज़मीन है उसको लेकर के इनसे कोर्ट में विवाद चल रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि ये ज़मीन इनकी है। इसको लेकर के इनके द्वारा तोड़ी गई है दीवार, जिसकी वजह से एफआईआर पंजीकृत करके इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ये एफआईआर में जो तहरीर दी गई है उसके अनुसार ही एफआईआर पंजीकृत की गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों झांसी के सिपरी बाजार थाने के अंतर्गत आने वाले महिसागंज पुलिस चौकी में दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिस चौकी की दीवारों पर हथियारों से हमला कर उसे गिरा दिया और तो और पुलिस वालों को धमकी देते हुए चेतावनी दी कि यहाँ पर कोई पुलिस चौकी नहीं रहेगी, छोड़कर भाग जाओ नहीं तो जान से मार देंगे, और अगर चौकी खाली नहीं की तो जान से मार देंगे। बहरहाल इस मामले के बाद जो पुलिस यूपी में रॉबिनहुड बनकर घूमती है, वो अब थाने में एफआईआर दर्ज कराकर कह रही है कि दबंगों से बचाओ, वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बता दें कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ धारा 353, 506 और 427 के तहत मामला तो दर्ज कर लिया गया है। पुलिस चौकी तोड़ने वाले दबंग अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। चौकी इंचार्ज ने थाना शिवपुरी बाजार में एफआईआर दर्ज कराई थी। ये मामला पुलिस की छवि पर बदनुमा दाग की तरह है। योगी राज में जिस पुलिस पर सत्ताधारी गर्व करते हैं, उसे ही अगर दबंग धमकियां देंगे तो भला आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा? झांसी में 3 दिन पहले थाना सिपरी बाजार की मसीहागंज चौकी की दीवार को बलपूर्वक तोड़ा गया। मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई। अब हालिया नज़ारा इसका यह है कि मसीहागंज चौकी के बाहर गुम्मे, बालू, सीमेंट सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन पानी की वजह से यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है। केवल 3 फीट की दीवार ही अभी तक बन पाई है और निर्माण कार्य जारी है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस संजीदा है और मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। उम्मीद है कि जल्द ही ये दीवार कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर होटल संचालक और चौकी मसीहागंज के बीच एक सिविल बात भी दायर है। उस बात का निर्णय क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन दीवार को बलपूर्वक तोड़ना कहीं से भी जायज नहीं है। कुलदीप अवस्थी, के न्यूज़ खबरों का सारथी। यूपी से यूपी तक टच, यूपी से यूके तक डंका। यूपी के बुलंदशहर में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का बीजेपी कनेक्शन सामने आया।
यूपी के डॉक्टर हर्षवर्धन अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। दरअसल बुलंदशहर के तहसील स्याना के गांव सोजना रानी के मूल निवासी एनआरआई डॉक्टर हर्षवर्धन अगर अमेरिका में चुनाव जीतते हैं तो फिर दुनिया में भारत का डंका बजेगा। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का यूपी कनेक्शन। बुलंदशहर से है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का कनेक्शन। क्या डॉक्टर हर्षवर्धन बनेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति? बुलंदशहर के तहसील स्याना के गांव सोजना रानी के मूल निवासी डॉक्टर हर्षवर्धन चुनाव जीते हैं तो फिर दुनिया में बजेगा भारत का डंका। बुलंदशहर के सोजना रानी गांव निवासी राज्यसभा सांसद रहे नौनिहाल सिंह के पोते डॉक्टर हर्षवर्धन पूर्व कैबिनेट मंत्री और कैराना से सांसद रहे। बाबू हुकम सिंह के रिश्तेदार भी हैं और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह सांसद रहे बाबू हुकम सिंह के दूसरे नंबर की बेटी नंदिता और दामाद त्रिभुवन सिंह के पोते हैं। आपको बता दें कि दादा और नानी दोनों ही राजनीति के मैदान के स्वच्छ छवि वाले खिलाड़ी रहे हैं। इससे कहा जा रहा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को राजनीति विरासत में मिली है। जी हाँ, ये सच है कि डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को राजनीति विरासत में मिली, लेकिन अगर अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी ने डॉक्टर हर्षवर्धन को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया तो दुनिया में एक बार फिर भारत का डंका बज सकता है। बाबू हुकुम सिंह की बड़ी बेटी मृगांका सिंह ने बताया कि करीबन 40 वर्ष से उनकी बहन नंदिता सिंह बहनोई प्रबोधन सिंह अपने पुत्र डॉक्टर सदन आदि परिजनों के साथ अमेरिका के न्यू जर्सी में बसे हुए हैं, जहां पर वो एक बिजनेसमैन के तौर पर कार्य करते हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के इंजीनियर हर्षवर्धन सिंह ने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा कर दी है। 38 वर्षीय हर्षवर्धन सिंह ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि वह आजीवन रिपब्लिकन और अमेरिकी हितों को तवज्जो देने वाले शख्स रहे हैं, जिन्होंने न्यू जर्सी रिपब्लिकन पार्टी के एक रूढ़िवादी विंग को बहाल करने के लिए काम किया है। बता दें कि वह निक्की हेली और विवेक रामास्वामी के भारतीय मूल के तीसरे व्यक्ति बन गए हैं, जिन्होंने 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए रिपब्लिकन पार्टी में अपनी दावेदारी पेश की है। बुलंदशहर से के न्यूज के लिए निर्मला की रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।